नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम सूरदास के पद की पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति यानी दोहराव, यानी आपने एक बार पहले पढ़ लिया, आज फिर उसी की हम दोबारा उसको रिपीट करेंगे, यानी उसके प्रश्नों के आंसर को दोबारा हम देखेंगे। यहाँ पर आप सभी ने पहले पढ़ लिया। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? यहाँ पर पहला प्रश्न कहा जा रहा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? व्यंग यानी ताना, यानी वो गोपियाँ उद्धव को जब कहती हैं आप बड़े भाग्यशाली हो, इसमें कौन सा ताना है, यानी वो क्या कहना चाहती हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। यहाँ पर आंसर है, देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि वह वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य यानी समीप साथ सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहें। यानी गोपियों ने उन्हें भाग्यवान कह करके ताना मारा है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? यानी उनके व्यवहार को गोपियों ने किन किन चीज़ों से तुलना की है। इसको हम एक बार अपने कविता पर चलते हैं, वहाँ से देखते हैं, फिर मैं आपको आंसर कराऊंगा। आप इस पद में देख सकते हैं कि यहाँ पर गोपियों ने कहा है, उद्धव तुम हो अति बड़ा भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी आप स्नेह से दूर हो, कोई बंधन नहीं है, आपके मन में कोई अनुराग नहीं है। फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तुलना की है पुरैन पात, यानी कमल के पत्ते, रहत जल भीतर। यहाँ एक देखो, कमल के पत्ते से तुलना की है, फिर जल में तेल की गागरी से उनकी तुलना की है कि यानी जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता जल में रहते हुए भी उसके पत्ते में थोड़ा भी दाग नहीं लगता, यानी पानी नहीं लगता, और जिस प्रकार से तेल की गागरी को जब जल में डुबोया जाता है तो जल की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती, ठीक उसी प्रकार से आप भी हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। देखिए इसका आंसर क्या है। अब दूसरे का आंसर देखिए, मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखिए, गोपियों ने उद्धव की तुलना निम्न उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी में रहते हुए भी जल के ऊपरी सतह पर रहता है, अर्थात उसके पत्तों पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार उद्धव पर श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वो उसके समीप रहते हुए भी नहीं पड़ा। अब देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, गोपियों ने उद्धव की तुलना जल में रखे हुए तेल की गागरी से की है। जिस प्रकार से इस गागरी के ऊपर जल की बूंदें नहीं टिकती, ठीक उसी प्रकार से उद्धव भी श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से सदा मुक्त रहें। आप इसको मत लिखिएगा, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका आंसर आपके पद में मैं दिखा देता हूँ। कहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे पद में गोपियाँ क्या करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करने के लिए कहा है, वे हमारे हारिल की लकड़ी के समान है, यहाँ पर ये कहा है। और देखिए, मन क्रम वचन नंद नंद, हमने क्या है, मन क्रम वचन में, यानी वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं और हमने इसे दृढ़ करके पकड़ लिया है। और फिर जागत सोवत स्वप्न निवस कान कान जकरी, और जपते रहते हैं। और फिर यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, ये उन्होंने अपना अनन्य प्रेम व्यक्त करने के लिए ये माध्यम अपनाया है। क्या, हारिल की लकड़ी है और हमने जागते सोते उनको पकड़ रखा, यानी हमारे हृदय ने उनको जकड़ रखा है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आंसर कैसे लिखा जाएगा। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी के समान है, जिस तरह वो अपने पंजों में लकड़ी को जकड़े रहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय ने भी उनको जकड़ रखा है। गोपियाँ यह भी कहती हैं कि हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपना मान लिया है और हम दिन रात
बस कान कान को पुकारते रहते हैं। यानी जो तीसरा पद है उसमें इसका आंसर है। आप यदि पद सही से पढ़ लें और एक दो बार रिवाइज कर लें तो आप सारे प्रश्नों का आंसर आराम से कर सकते हैं। चौथे प्रश्न में गोपियों ने अपने वाक चातुर्वाक यानी वाणी चातुर यानी चालाकी के आधार पर ज्ञानी ऊधव को परास्त यानी परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए, यानी उसकी विशेषताएं हमें लिखिए उनके वाक चातुर्य की। यहाँ पे देखें गोपियाँ बात, यहाँ बाद है, बात कर लीजिएगा, बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियाँ अपने तानों, यहाँ पर है तानों यानी व्यंग, अपने तानों के द्वारा उद्धव को चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव, यहाँ पर उद्धव गलती से हो गया, वाइस टाइपिंग हुई है, मिस्टेक। अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं। वह अपनी क्षमता से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं कर लीजिएगा, थोड़ी सॉरी मिस्टेक यहाँ थोड़ी सी हो गई है, उद्धव भी गलत है, यहाँ पर देती हैं, ठीक है, सॉरी आप सभी से। प्रश्न 5वां देखिए, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी आपको बताना है कि भाषा क्या है और भी जो विशेषताएं हैं उनमें किस चीज़ का वर्णन किया गया, ये सारी बातें। जैसे यहाँ पर देखिए आंसर, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला देखें, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसमें उपालंब की प्रधानता है, उपालंब यानी तानों की। ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। विरह के सभी भावों का स्वाभाविक एवं मार्मिक वर्णन है। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका एक्टिविटी से है। जिस प्रकार उद्धव को गोपियाँ अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। इस प्रश्न का आंसर आपको स्वयं करना है। यहाँ पर मैंने लिखने का प्रयास किया है। जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो साइकिल लेने के लिए मैंने मम्मी पापा से अनेक तर्क दिए, जैसे साइकिल आने के बाद समय की बचत होगी जिससे मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा, स्कूल से जल्दी आकर के घर के काम में सहयोग करूँगा तथा बाज़ार जाकर सामान भी लाऊँगा। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।